आज देशवासी अगर कुछ प्रश्न पूछ लें तो देशवासियों का कैरेक्टर ढीला। कोई नया चेहरा समझ रहे हैं। अभी हाल में ही जनता को जो है नया संकल्प लेना पड़ेगा, नया विकल्प चुनना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जितनी भी राजनीति में 90 में युवा था, आपकी तरह था, समझ रहे हैं कि तब से मैंने जितने भी नेता देखे, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, 90 से यही लोग राज कर रहे हैं जब से मैं युवा। कांग्रेस तो आए ही नहीं। कि पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी जो उसको चीज़ मिलनी चाहिए थी, आसानी से जो मिलनी चाहिए थी, एजुकेशन हासिल करने के बाद में जो सिस्टम में उसको लाभ मिलना चाहिए था वो मिल ही नहीं पा रहा है। ये सारे नेताओं की गलती है, सारे नेताओं की गलती है। हर नेता खड़ा होता है, युवाओं से बोलता है और गरीबों से बोलता है कि मैं तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन वो लड़ते लड़ते साला खुद अमीर हो जाता है, लेकिन युवा और जो गरीब है वो साला और गरीब हो जाता है। लेकिन जो युवा देखिए परेशानी जो है वो सिस्टम से भी परेशान है, तमाम पूरी सरकार, वर्तमान सरकार से तो बिल्कुल ही परेशान है। अभी देखिए सरकार के जो नेता, चुने हुए नेता हैं, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, कोई भी नेता अगर अपना भाषण देता है तो वो काम की बेस पे, वो काम को नहीं बताता है कि मैं क्या जीतने के बाद क्या काम करूंगा। हमेशा वही पुरानी राजनीति चलती चली आ रही है। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये सबसे पूरी जनता देश की परेशान है। ये तो अगर जुम्मे गलती कोई तो विपक्ष के लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। इस प्रक्रिया है हर जगह पर, अगर गलत है तो लड़ाई विचारों से लड़ी जा सकती है, जो है तलवार से नहीं लड़ी जा सकती। योजना हो, कोई योजना हो युवाओं के लिए, कोई भेदभाव नहीं चाहिए, हिंदू हो मुसलमान हो सिख, सबको लिए रोजगार के लिए लोन दिया जा रहा है। सरकार लोन दे रही है कि अपना काम करें, रोजगार करें। नौकरी कम है, कम नौकरियां नहीं हो पा रही हैं, तो रोजगार के लिए सरकार पैसा दे रही है। सबका साथ सबका विकास के नाम पे, सबके विश्वास के नाम पे। अभी बंगाल का चुनाव आप देखें, वहाँ रोजगार देने, भाजपा ने रोजगार देने के लिए कहा कि वहाँ नौजवानों ने उस परिवर्तन सरकार कर दी। बंगाल सरकार को उखाड़ फेंका। 200 प्लस, कोई सोचा नहीं था, 200 प्लस वहाँ के युवाओं ने किया है, माता बहनों ने वहाँ किया, वहाँ की जनता ने किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने विश्वास किया है। तो रोजगार भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है, रोजगार के लिए सरकार पैसा भी दे रही है। सरकार कहती है सब ठीक है, तो आज का युवा क्यों सड़कों पर भटक रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार, राजा बाबू की सरकार, छैला बाबू की सरकार करे तो लीला। आज देशवासी अगर कुछ प्रश्न पूछ लें तो देशवासियों का कैरेक्टर ढीला। एक किसी शायर ने कहा है कि बर्बादे हिंदुस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजामे हिंदुस्तान क्या होगा जहां हर साख पे उल्लू बैठा है। तो कुल मिलाकर के अभी मोदी जी हैदराबाद में देशवासियों को प्रवचन दे रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। देश बड़ी विकट परिस्थितियों से गुजर रहा, तो इसके लिए गुनहगार कौन है? मोदी जी आप ही हैं। आप बताइए, आपने ही कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। आपने ही कहा था कि कोरोना काल में, और तमाम तरह का आपने किया था। उसके बाद पुलवामा, पहलगाम, पठानकोट, उरी, दिल्ली बम ब्लास्ट हुए। आए दिन जो है आप प्रवचन देते जा रहे हैं। आपके लोगों के जो नफरती बयान आपके पार्टी के लोगों का आ रहा है, कोई कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बोल रहा है, कोई ओवैसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहा है आप लोगों के। तो आप देश में नफरत क्यों फैला रहे हैं? आप महंगाई, बेरोजगारी, अब महिला उत्पीड़न पर चर्चा क्यों नहीं करते, बात क्यों नहीं करते? देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पे बात क्यों नहीं करते? लेकिन इस पे इनके पास बात करने का कोई समय नहीं है, क्योंकि इन समस्याओं से ही खुद गिर गया। आप बताइए, वहाँ पे अर्थव्यवस्था पे बयान दे रहे थे और 100-150 काफिला, गाड़ियों का काफिला लेकर के हैदराबाद में रोड पर, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद बेंगलोर में। तो आप बताइए, कुल मिलाकर के देश का असली गुनहगार कौन है? देश की अर्थव्यवस्था और फादरलैंड और फूफालैंड के साथ मिल करके ये क्या करना चाहते हैं? आप बताइए, गैस, पेट्रोल, डीजल की किल्लत क्यों हुई? ये आफत क्यों आई? ये कोई प्राकृतिक आपदा से करार नहीं दिया जा सकता। ये आफत आसमान से टूटी नहीं है, ये आफत लाई गई है, और इसके लिए गुनाहगार कोई है तो
देश में मौजूद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार गुनाहगार है। आपको इजराइल अमेरिका से संबंध रखने का क्या आवश्यकता थी? आप मुझे बता दीजिए, अमेरिका कौन होता है कि वो तय करेगा कि हम रसिया से तेल लें या ईरान से लें? ये कौन होता है? हमारे देश का वो राष्ट्रपति है। ओबामा ने कहा था, उनका बयान है, पब्लिक डोमेन में है, उन्होंने कहा था 3 लोग जो ऐसे हैं जो अपने अपने मुल्क को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। एक डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के लिए वहाँ की जनता रोड पर उतर गई। इजराइल के लिए बेंजामिन नेतान्याहू पूरा बर्बाद कर दिया। अब भारत के लिए अभिशाप, नाश पीटा, समझे, नाश पीटा, सत्यानाशी तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। उसी का खामियाजा देश भुगत रहा। आपको मैं बता दूं कि बाप परेशान है बेटे से, अपने आवारों बेटों से, और देश परेशान है नरेंद्र मोदी जी के कर्म कुकर्मों से। तो कुल मिलाकर के देश की स्थिति ठीक नहीं है। आने वाले समय में हिंदुस्तान के दोनों हाथ में कटोरा है भीख मांगने के लिए। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री उतना बड़ा विद्वान और शास्त्री नहीं मिल सकता। चिदम्बरम साहब हैं, वो भी बुजुर्ग हो गए हैं। और एक वित्त मंत्री हैं, मैं प्याज नहीं खाती हूँ। अरे तुम प्याज खाओ चाहे आग खाओ, देशवासियों की समस्या का समाधान करो। तो ये हसीन सपने दिखाते हैं। जैसे देखिए, इस देश की जनता परेशान है, इस देश की जनता गुनाहगार है। 2 लोगों का चुनाव आदमी अपने मर्जी से करता है, एक सरकार का और एक पत्नी का। शादी होने जाने के बाद पत्नी अपने पति की नहीं सुनती, और सरकार बन जाने के बाद सरकार जनता की नहीं सुनती। तो चुनाव किया है, आपने उसे पसंद किया था, उसके कत्ल करने का हुनर देखकर ऐ भारतीय नागरिकों, ऐ देशवासियों, क्यों परेशान हो रहे हो अपने परिवारजनों का पतन देखकर? सरकार का विषय हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और रहेगा या नहीं? जैसे हो गया रोजगार, व्यवसाय और शिक्षा, इस पर भी कभी चुनाव लड़ेगी या हिंदू मुस्लिम ही करती रहेगी? जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और यहाँ योगी आदित्यनाथ रहे, ये हिंदू मुसलमान, जय श्री राम, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, रोहिंग्या, इसी पे चुनाव ये लोग लड़ेंगे। ये जो है कभी जो है जनता के मुद्दों पे, विकास के मुद्दों पे, नशे का जो कारोबार पूरे देश में फैलाया है इन लोगों ने, नशे का जाल युवाओं को लिए, हुक्का बार, सुट्टा बार, सट्टा बार, शराब के ठेके, इस्पात सेंटर, समझ रहे कि नहीं? इस पे चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे क्योंकि जनता इन मुद्दों पे ध्यान ही नहीं दे रही। स्कूल कॉलेज बंद करवाते चली जा रही है। युवा बेरोजगार हैं। अगर रोजगार होता तो आप लोग यूट्यूबर बनते? आप भी तो युवा हैं, पढ़ लिख करके यूट्यूबर बन के अपना जो है रोजी रोजगार चला रहे हैं। तो ये है देश की राजनीति। देश की राजनीति राक्षस नीति में इन लोगों ने तब्दील कर दिया है और पूरी तरह से इस देश के युवाओं को ठगने का काम किया। केवल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, जय श्री राम, बांग्लादेश, रोहिंग्या कर युवाओं में उन्माद होता है, उसका वो फायदा उठा रहे हैं। उस फायदे से जो है अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं और युवाओं का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आगे की पीढ़ी को भी वही नशा वो घुला रहे हैं, पिला रहे हैं। जैसे हमारे देश के नेता भी निकले जो देश की राजनीति को बर्बाद करने पे और राक्षस नीति में तब्दील कर रहे हैं। सन 2027 में किसको आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? कोई नया चेहरा, समझ रहे हैं? अभी हाल में ही जनता को जो है नया संकल्प लेना पड़ेगा, नया विकल्प चुनना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जितनी भी राजनीति में 90 में युवा था, आपकी तरह था।
समझ रहे हैं कि नहीं? तब से मैंने जितने भी नेता देखे हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, 90 से यही लोग राज कर रहे हैं जब से मैं युवा हूं। कांग्रेस तो आए ही नहीं। इन तीनों लोगों ने देश और प्रदेश को बर्बाद किया है। भ्रष्टाचार चरम पे है, युवा बेरोजगार हैं, शराब के ठेके बढ़ाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? नशे का कारोबार किया जा रहा है। आम जनता के आम मुद्दे जो रोजमर्रा के, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, डॉलर बढ़ता चला जा रहा, रुपया गिरता चला जा रहा है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता चला जा रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रहे, उन पे खाद मांगते हैं तो लाठीचार्ज किया जाता है, युवा अगर रोजगार मांगते हैं तो उन पे लाठीचार्ज किया जाता है। ये सब देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, इन पे भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी नहीं बात करेंगे। क्यों? कि वो जानते हैं अगर ये मुद्दे हमने उठाए, बता देना कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को आवास दिया, जिनको गैस दे दिया, जो उज्ज्वला वो भरवा नहीं पा रहे हैं। भाई आदमी के पास रुपया रहेगा तभी तो भरवाएगा, समझ रहे कि नहीं? ये सब ज्वलंत समस्याएं हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी चुनाव लड़ेंगे नहीं। वो तो कहते हैं नीचे पायदान पर बैठा हुआ आदमी और ऊपर बैठा हुआ गद्दी पे बैठा हुआ आदमी सब एक समान है, उस पर आप क्या कहेंगे? भैया तो ऐसा है, वो अपने प्यून को प्रधानमंत्री की गद्दी सौंप दें और प्यून वाली गद्दी पे अपने बैठ जाएं, क्या करना है? कहीं ना कहीं ये राजनीतिक उनका उद्घोष है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा था, एक जुमला और छोड़ा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चला था। ये उसी से मैच करता है ना जो आप बता रहे हो संट। नतीजा ये हुआ कि जो हवाई जहाज से चल रहे थे वो भी हवाई चप्पल में आ गए। ये है देश की सच्चाई। हवाई चप्पल वाला तो जहाज में नहीं पहुंच पाया, लेकिन जो जहाज में सूट बूट में था वो हवाई चप्पल में आ गया। आप कह रहे हैं कि विदेश न जाएं, सोना न खरीदें, पेट्रोल डीजल न खर्च करें, अब सब अपने काम कर रहे हैं। अनाउंस के बाद पहले अपने विदेश निकल गए और 100 काफिलों का काफिला जो गुजरात में रोड शो में निकाल दिया। क्या पानी से चल रही थी? वो एक बहुत बड़े जुमलेबाज हैं और जनता को आम मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं और उसी का परिणाम स्वरूप उनके साथ ज्ञानेश कुमार भी मिले हुए हैं। ईवीएम भी हैक कर ली जाती है जिससे वो बार बार चुनाव जीतते जा रहे हैं। अब इस देश में जन आंदोलन होना चाहिए। जन आंदोलन से ही ये जाएंगे, ये ईवीएम से और ज्ञानेश कुमार से नहीं जाने वाले। कि पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी जो उसको चीज़ मिलनी चाहिए थी, आसानी से जो मिलनी चाहिए थी, एजुकेशन हासिल करने के बाद में जो सिस्टम में उसको लाभ मिलना चाहिए था वो मिल ही नहीं पा रहा है। ये सारे नेताओं की गलती है, सारे नेताओं की गलती है। हर नेता खड़ा होता है, युवाओं से बोलता है और गरीबों से बोलता है कि मैं तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन वो लड़ते लड़ते साला खुद अमीर हो जाता है, लेकिन युवा और जो गरीब है साला और गरीब हो जाता है। लेकिन जो युवा देखिए परेशानी जो है वो सिस्टम से भी परेशान है, तमाम पूरी सरकार, वर्तमान सरकार से तो बिल्कुल ही परेशान है। अभी देखिए सरकार के जो नेता, चुने हुए नेता हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कोई भी नेता अगर अपना भाषण देता है तो वो काम की वजह से वो काम को नहीं बताता है कि मैं क्या जीतने के बाद क्या काम करूँगा। हमेशा वही पुरानी राजनीति चलती चली आ रही है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये सबसे पूरी जनता देश की परेशान है। लेकिन मैं जनता को भी यह कहता हूँ कि जनता भी क्या परेशान है, जो जनता 5,000 रुपये, 5 किलो राशन 10,000 रुपये के कारण अपना कीमती वोट बेचे दे रही हो। जो बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से अधिकार हमको वोट देने का दिलाया था, अपना कीमती वोट अपना 10,000 रुपये 5 किलो राशन में बेच रही हो, तो ऐसे नेता कैसे चुन के आएंगे। इसलिए सिस्टम पे पढ़े लिखे नेताओं की ज़रूरत है। वो नेता जो ज़मीनी स्तर पे काम करे, जो तमाम मजलूमों के साथ ज़मीन पे चलते हुए काम करे। ये नहीं कि खुद एसी में बैठ के भाषण दे रहा है और हम गर्मी में बैठ के उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। नेता चुनाव जीतने के बाद जनता से दूरी क्यों बना लेते हैं? उनकी बातें क्यों नहीं सुनते हैं? बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए देहाती भाषा में लोग कह रहे कि जले बहुरी नहीं भाई तले मंझवा की जरूरत लागत है, जले निकाह नहीं भा तले मंझवा की जरूरत लागत। और जब निकाह भौरी हो जाते हैं मंझवा के काम खत्म हो जाते।
तो जनता भी जो जिस तरीके से नेता को बेवकूफ़ बनाते उस तरीके से नेता भी जनता को बेवकूफ़ बनाते। मिलने का क्या है, कोई सही काम है हम लोगों को राजनीति करते हैं, कोई हम लोगों को ऐसा काम नहीं पड़ता है। और रहा है बहुत से तमाम ऐसे हमारे विधायक बनलावा के आशीष कुमार आंसू हैं, तो जनता से बराबर मिलना रहता है और जनता उनकी मदद कर तो जनता की मदद करते हैं। ऐसे तमाम विधायक सांसद हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? और कोई सवाल हो बताइए। बेरोजगारी पे आप क्या बोलेंगे? बेरोजगारी पे तो आप कुछ बताएं। कोई बेरोजगारी नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। राजस्थान में गाड़ी नहीं रह रही है, कहीं शोरूमों में गाड़ी नहीं रह रही है। और नीट की जो परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं उससे अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? पहले नकल में अकल लग के मिलती थी नौकरी, और अब नकल नहीं लगती है, अकल से मिल रही है। यही आप सवाल लगा लीजिए। अकल से कैसे मिल रही है? परीक्षाएं जो रद्द हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो अगर जुम्मे गलती कोई तो विपक्ष के लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। इस प्रक्रिया है हर जगह पर, अगर गलत है तो लड़ाई विचारों से लड़ी जा सकती है, जो है तलवार से नहीं लड़ी जा सकती। आज का युवा सबसे ज्यादा परेशान किससे है? सिस्टम से, सरकार से, बेरोजगारी से? देखिए, बेरोजगारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, योगी जी आए हैं तब से बेरोजगारी कम हुआ है, पहले की तरह नहीं है। रोजगार है, सरकार सबसे बड़ी सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है रोजगार के लिए लोन पैसा दे रहा है। कोई भी काम करिए, 5 लाख का लोन के लिए तो हम समझते हैं हमारे, मैं बलिया का रहने वाला हूँ, बलिया से जावेद कमर खां, मैं मुसलमान हूँ। मैं देखता हूँ कि इसमें कोई भेदभाव नहीं, चाहे कोई भी योजना हो युवाओं के लिए कोई भेदभाव नहीं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख, सबको लिए रोजगार के लिए लोन दिया जा रहा है। सरकार लोन दे रही है कि अपना काम करें, रोजगार करें। नौकरी कम है, कम नौकरियां नहीं हो पा रही है, तो रोजगार के लिए सरकार पैसा दे रही है। सबका साथ सबका विकास के नाम पे, सबके विश्वास के नाम पे। अभी बंगाल का चुनाव आप देखें, वहाँ रोजगार देने, भाजपा ने रोजगार देने के लिए कहा कि वहाँ नौजवानों ने उस परिवर्तन सरकार कर दी, बंगाल सरकार को उखाड़ फेंका। 200 प्लस, कोई सोचा नहीं था, 200 प्लस वहाँ के युवाओं ने किया है, माता बहनों ने वहाँ किया, वहाँ की जनता ने किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने विश्वास किया है। तो रोजगार भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है, रोजगार के लिए सरकार पैसा भी दे रही है, बैंक से पैसा भी दिलाया जा रहा है। नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम या सरकार? सिस्टम, सरकार नहीं है, अधिकारी की वजह से लापरवाही हुआ है, इसका जांच चल रहा है। नेट वाले में जांच चल रहा है, ये अधिकारियों को, सरकार के नहीं। सरकार तो चुस्त दुष्ट है, सरकार तो अपनी चारों तरफ चौतरफा उसको अधिकारियों को घेर रही है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि बदनाम करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कि इनके सफल काम कोई ना हो पाए। अधिकारी बदनाम कर रहे हैं पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को अधिकारी बदनाम कर रहे हैं। अखिलेश कहीं न कहीं तंज कस रहे हैं, इसमें भाजपा का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, अखिलेश जी सत्ता के लिए दीवाना, पागल दीवाना हो गए। पीढ़ी कर रहे हैं, सत्ता चलाने के लिए पागल हो गए। और जब से बंगाल हारा है, वहाँ की ममता बनर्जी हार गई है, तब से और डिस्टर्ब चल रहे हैं। रात को रात सो नहीं रहे। हमारे भी लोग ऐसे हैं जो अखिलेश के बारे में बता रहे हैं कि उनको नींद नहीं आ रही है कि 27 में हमारा क्या दशा होगा। मैं आपके माइक पे बोल रहा हूँ कि 27 वो 100 नहीं पार करेंगे, 27 100 नहीं पार करेंगे। भाजपा 300 प्लस से सरकार बनाने जा रही है 2027 में।